हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 18 जनवरी शिफ्ट 3 का प्रश्न करने जा रहे हैं और आपको यहाँ पर इस चैनल पर ओनली 10 मिनट में टोटल 50 प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको देखना है, कम समय में एग्जाम के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को देखा जा सके। ये नहीं कि आप 2-2 घंटा 25 प्रश्न को देखने में बिता रहे हैं। 10 मिनट में 50 क्वेश्चन पढ़िए और बाकी टाइम अपना रिविजन पे दीजिए। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो ये गुरु अर्जुन देव द्वारा इस मंदिर को पूर्ण कराया गया था। कौन सा? सूर्य मंदिर, जो कि अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए खाली स्थान को मापने की एक इकाई है। तो दबाव से हम एटीएम माप रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इसको हम मापते हैं। अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र खाली स्थान है। तो कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। कलमकारी चित्रकला कहाँ प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश की मुख्य चित्रकला है। अगला प्रश्न है, पानी का खाली स्थान बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलाते हैं। तो पानी को बनाने के लिए 2 अणु का प्रयोग करते हैं, H2O। अगला प्रश्न है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो ये वन बायोम में सदाबहार शंकु वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ये 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? तो भारत सरकार 1858 अधिनियम जो था भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो इनमें से शिल्पदिकारम जो है तमिल साहित्य का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो इसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया गया था। तो आप कमेंट में बताएंगे 1773 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगला प्रश्न है, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो आयात पर लगे कर को टैरिफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका को ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसे विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के टोटल 2 उपग्रह हैं और ऐसे 2 ग्रह हैं जो कि बुध और शुक्र, इसके कोई उपग्रह नहीं है। और आप कमेंट में बताएंगे कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट खाली स्थान में स्थित है? तो मुंबई में स्थित है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? फर्मेंटेशन का खोज, यानी किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? फर्मेंटेशन। तो ये लुईस पास्चर द्वारा किण्वन प्रक्रिया की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को जोड़ा गया था? तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल में जिम्नास्टिक को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो जमा स्वीकार करना ये वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो भारतनाट्यम सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है और भारतनाट्यम तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यबल को
खाली स्थान कहा जाता है? तो इसे दबाव कहा जाता है। क्षेत्रफल पर कार्यबल को दबाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के मामले में खाली स्थान दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल में दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है, रसिया है, रूस, और भारत का स्थान 7वां है। 7वें स्थान पर हमारा देश भारत है और सबसे बड़ा रूस है। अगला प्रश्न है, जल निकायों में मेढक द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आयोडीन के उपयोग करके जल निकायों में मेढक थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में कौन सा है? तो सुंदरवन रिजर्व भारत में स्थित है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि ये हमारे वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? लेग बिफोर विकेट। अगला प्रश्न है, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगी। अगला प्रश्न है, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये सब जो है पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है? उपकरण का नाम है, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है? तो ये जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, पानी की जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किन नियम या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो आर्किमेडीज का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है पानी की जहाजों और पनडुब्बियों के डिजाइन करने में। अगला प्रश्न है, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह, स्वयं सहायता समूह जो है सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को खाली स्थान से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है पोरबंदर को, यानी गुजरात में है, किसको जोड़ता है? तो ये सिलचर को जोड़ता है, पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। अगला प्रश्न है, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? 2022 में, ये करेंट का प्रश्न है, 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल किया जाएगा वो किस देश में किया गया था? ये इंग्लैंड में हुआ था। ये तो समाप्त हो चुका है। आप आगे वाले अभी हाल में करेंट अफेयर जो चल रहे हैं उन्हें आप याद करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? तो श्वेतांबर हमारे जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्राकृतिक तथा भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती हैं, वो खाली स्थान कहलाती हैं। तो उन्हें इंडेमिक प्रजाति कहा जाता है, स्थानिक या इंडेमिक प्रजाति कहा जाता है, जो विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और प्राकृतिक और भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती है। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पाइक को स्मैश के भी नाम से जाना जाता है वॉलीबॉल खेल में। अगला प्रश्न है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो सिपाही विद्रोह को भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। आप कमेंट में बताइए कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था और किसने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये दक्षिण अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप है और पहला महाद्वीप सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका है। अगला प्रश्न है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग को बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रखा गया है। अगला प्रश्न है, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? 1765 से पहले तो उनके पास एकमात्र अधिकार था, व्यापार का एकमात्र अधिकार था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। अगला प्रश्न है, गेलोरा बूंग कर्नो स्टेडियम कहाँ है? जीबेके स्टेडियम कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। ऐसा नाम है जो हम लोग कभी सुने भी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिस्टर जिसका बोतल और बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है? कौन सा ऐसा पॉलिस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीएथिलीन टेरेफ्थैलेट को बोतल और बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान भी कहा जाता है? पब्लिक गुड्स किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय रक्षा को पब्लिक गुड्स कहा जाता है, सार्वजनिक सम्मान। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम पारित किया था? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी गई है? तो गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कानबेलिया खालिस्तान राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में है। तो कानबेलिया कहाँ का नृत्य है? तो ये राजस्थान का नृत्य है, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसे दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी, लेकिन इसे वह पूरा नहीं कर सका? तो दीन पनाह शहर का नींव किसने रखा था? तो हुमायूं द्वारा इसका रखा गया था नींव। अगला प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन सामग्री का उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा तप्त मिट्टी के ईंटे का उपयोग करके हड़प्पा वासियों ने अपना भवन बनाया था। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त हुई। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।